न्यूरॉइड और रिसर्च फाउंडेशन का 12वां स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन ऑडिटोरियम पीआईडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली में किया गया। न्यूरॉइड एंड रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो भारत में तंत्रिका संबंधी और विकासात्मक विकारों के लिए पुनर्वास सेवाओं में मौजूद गंभीर अंतर को जोड़ने के लिए समर्पित है। प्रतिबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा स्थापित एनआरएफ इस दृढ़ विश्वास के साथ काम करता है कि तंत्रिका संबंधी पुनर्वास केवल चिकित्सा नहीं है, बल्कि देखभाल, सम्मान और पुनरेकीकरण की एक दीर्घकालिक यात्रा है। भारत में 3 करोड़ से अधिक लोग स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, रीढ़ की हड्डी की चोट, मस्तिष्क की चोट, पार्किंसंस रोग, तंत्रिका विकासात्मक और अन्य न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों जैसी तंत्रिका संबंधी स्थितियों से प्रभावित हैं। पिछले कुछ वर्षों में एनआरएफ ने जागरूकता कार्यक्रमों और आउटरीच पहलों के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले 26,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। पुनर्वास साझेदारों के सहयोग से एनआरएफ देश भर में न्यूरो पुनर्वास तक पहुंच को मजबूत करने का काम जारी रखे हुए है। देखिए, इस कार्यक्रम का लक्ष्य ये है कि जितने लोगों में कई किस्म की जो डिसेबिलिटीज हैं, एक तो समाज में उसकी समझ कम है और हम कई बार ये भी नहीं समझ पाते हैं इनमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। कई चीज़ें हैं, जैसे आपने सुना आज की जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उससे बहुत मदद मिल सकता है। और ये जो है जिनको कोई भी तकलीफ़ है, जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, चलने फिरने में दिक्कत है, पोलियो है, इनको हम ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ले आ सकते हैं। और इन लोगों में कई टैलेंट्स होती हैं जो पूरा बाहर नहीं आ पाती हैं क्योंकि लिमिटेशंस की वजह से। आपने जैसे सुना था सुवर्णा जी के बारे में कि कई साल निकले बेचारी को घर से निकलने में, लेकिन जब निकली सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे पहुंच गई। तो ये काबिलियत कई लोगों में है, कई बच्चों में है, कई अडल्ट्स में है, जो कि हम सिर्फ थोड़े से सपोर्ट के साथ पूरा देश को हम बढ़ा सकते हैं। तो मेनली ये था कि लोग समझ पाएँ कि इसमें क्या हो सकता है और आगे हम लोग सब मिलके क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति, हर नागरिक जो है इस प्रोग्राम से जुड़ सकता है। जैसे आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, ये लोग समझते हैं, तो साथ मिलके हम लोग जो हैं कि हर एक किस्म के चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। खासकर बच्चों में ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी जो नॉर्मल ग्रोथ जो है सिर्फ खाने पीने से नहीं होती है। शिक्षा की ज़रूरत है, बच्चों के साथ खेलने की ज़रूरत है और कम्युनिटी में जीने की ज़रूरत है इनको। तो अगर हम इनको बाहर नहीं लाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वंचित रह जाते हैं। सिर्फ ये नहीं, पूरी समाज। तो उद्देश्य ये था कि हम समझ पाएँ कि क्या हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं और उसके लिए लोगों को एक साथ आना कितना ज़रूरी है। सरकार को इस सब चीज़ों के लिए क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, सरकार को जो सबसे पहली बात ये है कि जो जितने लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, बीमारियाँ जिनको रोका जा सकता है, जैसे हम जानते हैं कि पोलियो इरेडिकेशन का जो प्रोग्राम जो रहा है, सरकार, रोटरी, डब्ल्यूएचओ, हम सब ने मिलके जब ये पोलियो उन्मूलन का प्रोग्राम शुरू हुआ, अब आप देखिए उस ज़माने में 125 देशों में 3.5 लाख बच्चे जो है पोलियो से पैरालाइज हुआ करते थे। पिछले 2021 में वर्ल्ड में सिर्फ 6 केसेस थे। इस साल करीब 39 केसेस हैं सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। वहाँ है कि बहुत जल्द में पोलियो नहीं रहेगा। इसी से हम रोड सेफ्टी बढ़ाएं, एक्सीडेंट्स कम करें, बीमारियां कम करें, इलाज ठीक करें, कई कम। थैंक यू जी, थैंक यू।